न्यूज 360 में कई और भी बड़ी खबरें हैं। इन सभी खबरों को तफसील से जानने के लिए अगले 45 मिनट हमारे साथ बने रहिएगा। आज शुरुआत करेंगे उस खबर से जो भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ मील का पत्थर साबित होने वाला है। देखिए ये रिपोर्ट। सेना के शौर्य और सम्मान में निकाली गई ये अब तक की सबसे भव्य, दिव्य और नव्य यात्रा है। बदस्तूर नीले आसमान के नीचे फक्र से लहराते तिरंगों का ये शानदार नजारा दुश्मन के सीने पर नश्तर का वो वार है जिसका दर्द उसे हिंदुस्तान की तरफ आंख न उठाने की नसीहत देता रहेगा। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। ये नजारा गुजरात का है। ये लोग वडोदरा में हैं। दरअसल पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर पहुंचे तो आम जनता ने कुछ तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया। सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हाथों में तिरंगा लिए लोग सड़कों पर इकट्ठे हो गए। हजारों की संख्या में महिलाएं पीएम मोदी के सामने सेना का अभिनंदन करने लगी। मैं वडोदरा में था, वहां हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई थी। वे सभी बहनें देश का, हमारी सेनाओं का अभिनंदन करने वहां पहुंची थी। उन्होंने इस पावन कार्य का निमित्त मुझे बनाया। मैं इसके लिए हमारी मातृशक्ति को नमन करता हूं। हालांकि दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देने के बाद पीएम मोदी अपने विजन विकसित भारत मिशन पर फिर से लग गए हैं और जनता को याद भी कराया कि हिंदुस्तान का लक्ष्य क्या है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। पीएम मोदी ने न केवल विकास की बात की बल्कि गुजरात पहुंचे तो मानिए गुजरात के लिए सौगातों का पिटारा खुल गया हो। पीएम मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं। इन 2 दिनों में करीब 82,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योजनाओं की शुरुआत करेंगे। पहले दिन पीएम ने दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। फिर भुज में 53,400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत की कई परियोजनाओं की शुरुआत की। इसमें तापी का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट यूनिट भी शामिल है। इसके अलावा कई सड़क, जल और सोलर प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। आज यहाँ विकास से जुड़े 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक समय था पूरे गुजरात में 50,000 करोड़ की योजना सुनाई नहीं देती थी। आज एक जिले में 50,000 करोड़ रुपए का काम। पीएम मोदी का ये गुजरात दौरा विकसित भारत के लिहाज से काफी अहम साबित होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी ने सोमवार को दाहोद में जिन परियोजनाओं की शुरुआत की वो रेलवे के लिए मील का पत्थर साबित होने वाला है। पीएम ने दाहोद में लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया। ये प्लांट घरेलू और निर्यात के लिए 9,000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन तैयार करेगा। इन इंजनों की मदद से भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। दाहोद में बने लोकोमोटिव इंजन 4600 टन के कार्गो का वहन कर सकेंगे। इस प्लांट से 10 साल में 1200 इंजन तैयार किए जाएंगे। इन्हें जरूरत के हिसाब से देश में यूज किया जाएगा और अन्य को निर्यात भी किया जाएगा। यहाँ बने लोकोमोटिव इंजन को 100% मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जाएगा। इस प्लांट में लोकोमोटिव इंजन, बोगियां, सब कुछ बनाया जाएगा। दाहोद में बनी ये गुजरात की पहली रेलवे प्रोडक्शन यूनिट है जो मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए विकसित भारत का विजन अचीव करने में अहम साबित होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका काम मात्र 3 सालों में पूरा हुआ है। साल 2022 में पीएम मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी और अब खुद ही उद्घाटन भी किया है। इस पे सबसे शानदार दाहोद के
इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। 3 साल पहले मैं इसका शिलान्यास करने आया था और कुछ लोगों को तो आदत हो गई है कुछ भी गालियां देने की। वो कहते थे चुनाव आया तो मोदी जी ने फैक्ट्री का शिलान्यास किया, कुछ बनने वाला नहीं है, ऐसा कहते थे। आज 3 साल के बाद हम सब देख रहे हैं, अब इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है और थोड़ी देर पहले उसको मैंने हरी झंडी दिखाई है। ये गुजरात के लिए, देश के लिए गर्व की बात है। जो लोग लोकोमोटिव इंजन के बारे में नहीं जानते हैं, पहले आपको इसके बारे में बता देते हैं, तब आपको इसका महत्व अच्छे से समझ में आएगा। लोकोमोटिव इंजन एक खुद से ही चलने वाला इंजन है। ये रेलगाड़ियों को खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये ट्रेन के आगे या पीछे से जुड़ा होता है और ट्रेन को पटरियों पर चलने के लिए ताकत देता है। लोकोमोटिव इंजन कई तरह के हो सकते हैं, जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक इंजन। रेलवे का एक डीजल इंजन लगभग 4500 हॉर्स पावर का होता है, लेकिन दाहोद में इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन बनेगा जो 9000 हॉर्स पावर का होगा, यानी ये डीजल इंजन से दोगुना पावर देगा। पीएम मोदी ने खुद लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन के बाद पूरे प्लांट का दौरा किया। इसके साथ ही इंजन में बैठकर हर तरह की जानकारी भी ली। ये इंजन कैसे काम करेगा, किस तरीके से दाहोद में इंजन बनाने का काम किया जाएगा, जो पूरे तरीके से मेक इन इंडिया होंगे, और यही तो विकसित भारत की तरफ बढ़ते मजबूत कदम है। साथियों, आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। भारत आज तेज गति से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। देश की जरूरत के सामान का निर्माण हो या फिर दुनिया के अलग अलग देशों में हमारे देश के बनी हुई चीजों का एक्सपोर्ट, ये सारा लगातार बढ़ रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र, दवाएं, ऐसा बहुत सारा सामान दुनिया के देशों में निर्यात कर रहे हैं। पीएम मोदी ने गुजरात को जो ये बड़ी सौगातें दी हैं, वो भारत को दुनिया की ब्लू इकोनॉमी बनाने में कारगर साबित होने वाली है और ग्रीन एनर्जी का केंद्र भी बनाएगी। फिलहाल पीएम मोदी अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन यानी मंगलवार की सुबह गांधीनगर में महात्मा मंदिर शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर दिल्ली रवाना हो जाएंगे। और अभी बात करेंगे किस तरह से भारत से जो